हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन का जो कि साइंस का दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जैसे कि ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी का, एएलपी और टेक्नीशियन का जितना सारे एग्जाम दोस्तों हुआ है, तो उसका दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो कि साइंस एएलपी और टेक्नीशियन में साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा 40 नंबर का। तो दोस्तों साइंस का मायने रखेगा। तो जो कि प्रीवियस ईयर में जितना भी टीसीएस कंपनी ने एग्जाम करवाया है, तो जितना भी करवाया है जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, तो उसका दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों सेट नंबर 2 है, जो कि सेट नंबर 1 अपलोड कर दिए हैं 25 क्वेश्चन, जो कि 26वां क्वेश्चन है। देखिए, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा में गुणनफल के बराबर होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो दोस्तों इसके कार्य की इकाई कौन सी नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो है ना कार्य की इकाई नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं कि लेंस का एस आई इकाई क्या है। तो दोस्तों जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है शिफ्ट 2 में, जो कि 13/1/2021 को, जो कि लेंस की शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है, डायऑप्टर बोलते हैं। तो डायऑप्टर का सूत्र क्या होता है? P इजिकल टू दोस्तों 1/f होता है। ये फोर्स हो गया, ये पावर हो गया। लेंस की शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर होता है, जिसे डी से सूचित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को खाली स्थान नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो दोस्तों रेडियोधर्मी की इकाई क्या होती है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी है, क्यूरी, जो कि क्यूरी इसका है। पास्कल दाब की इकाई है। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। कहता है कि उद्योग में शक्ति की इकाई है, क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, अश्वशक्ति। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? अश्वशक्ति है। तो शक्ति बराबर क्या होता है? P इजिकल टू क्या होता है दोस्तों? W/T। तो ये जूल पर सेकेंड होता है, जो कि जिसे वाट बोलते हैं। शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों? वाट बोलते हैं। अगर जूल पर सेकंड दे तो उसको भी बराबर ये वाट होता है। तो ये जूल का शक्ति का सही मात्रक होता है। तो P बराबर W/T माने वर्क, कार्य बटा समय होता है। तो 1 हर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, जो कि दोस्तों एएलपी और टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहा है। तो शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों? जितना भी सारे एग्जाम है हुआ है, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, जो कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन का, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा है। तो शक्ति इकाई क्या है दोस्तों? वाट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, जिसे ए से ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि डेसिबल से सूचित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? देखिए ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि के माप की यूनिट दोस्तों डेसिबल होता है। ध्वनि प्रदूषण को खाली स्थान के पदों के अनुसार मापा जाता है। क्या मापा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। अगर ध्वनि का जो प्रदूषण होगा ना, तो डेसिबल से मापा जाता है। एसआई प्रणाली प्रतिबल की मापक इकाई है। क्या है दोस्तों? प्रतिबल की मापक इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो है प्रतिबल की मापक इकाई है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, आरआरबी एसएससी में पूछा गया है। तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, स्वप्रेरणा चुंबकीय फ्लक्स, कौन सा इसका? ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट का ए होगा, बी का सी होगा और थर्ड का बी होगा। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रा क्या होता है? डेसिबल होता है। स्वप्रेरणा कैसे मात्रा? हेनरी होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है?
देखिए अपवर्तनांक का मात्रक क्या, तो अब देखिए अपवर्तनांक का मात्रक दोस्तों कोई नहीं होता है, अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, जो कि आरआरबी जेई में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है। तो दोस्तों जूल में किसे मापा जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, ऊर्जा दोस्तों जूल में मापा जाता है। वेग मीटर पर सेकंड होता है, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है और वेग मीटर पर सेकंड होता है। देखिए तो देखिए कार्य और ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है, वेग का मीटर पर सेकंड होता है, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है, दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है और तरंग दैर्ध्य का ऐसे मात्रक एंगस्ट्राम होता है। तो दोस्तों ये जो कि एनटीपीसी में क्वेश्चन ये पूछा गया है, आप लोग देख लीजिए, तरंग का ऐसे मात्रक एंगस्ट्राम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो किसकी इकाई दोस्तों ऊर्जा की समान इकाई है, तो कार्य की। कार्य और ऊर्जा की दोस्तों इकाई समान होती है, कार्य का ऐसा ही मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का ऐसे मात्रक भी जूल होता है। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है, बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई के दोस्तों वाट कहा जाता है। चले जो कि एएलपी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख लीजिए, P=W/T होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किसकी इकाई नहीं होती है। तो दोस्तों किसकी इकाई नहीं होती है, सापेक्षिक घनत्व की। सापेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती है और घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। घनत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। विस्थापन कैसे मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन दो दूरी होता है, विस्थापन कैसे मात्रक मीटर होता है। दाब कैसे मात्रक पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। तो दोस्तों एम्पियर सेकंड, जो कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, Q=I। देखिए एक सूत्र होता है Q=I/T। तो एम्पियर सेकंड, तो ए आई का एम्पियर हो गया, टी का सेकंड, क्यू क्या होता है, आवेश होता है। तो दोस्तों एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, आवेश की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो आप लोग ये सूत्र याद करना है, Q=I/T। क्यू आवेश हो गया, आई करेंट हो, एम्पियर हो गया, करंट हो गया, टी समय हो गया, सेकंड हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, एम्पियर इक्वल टू की आवेश बटा सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गैलन सामान्य खाली स्थान इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आयतन की माप के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो कि एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन है 44, रेसिस्टेंट की यूनिट क्या है। कहते हैं रेसिस्टेंट की यूनिट क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ओम। रेजिस्टेंस, सॉरी दोस्तों ऑप्शन इसका जो कि एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, रेसिस्टेंस माने आर, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है, शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है, रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। तो दोस्तों V=IR, ये ओम का नियम है, V वोल्ट हो गया, I एम्पियर हो गया, R रेजिस्टेंस प्रतिरोध हो गया। तो यहाँ पूछा गया है कि रेजिस्टेंस का ऐसे मात्रक R का, तो R=V/I होता है, तो वोल्ट बटा एम्पियर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब का ऐसे मात्रक क्या है। तो दोस्तों जो कि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है, जो कि एनटीपीसी 1 बार 2 बार पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है दोस्तों 4 बार पूछा गया ग्रुप डी में, और जेई में 1 बार पूछा गया है। तो दाब का ऐसे मात्रक क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है, कहता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बल बटा क्षेत्रफल। दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है दोस्तों, दाब बराबर क्या होता है दोस्तों, दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है। एक दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो दोस्तों बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का न्यूटन हो गया, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो गया। तो दाब का ऐसे मात्रक क्या है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46 है, पृथ्वी से लेकर सूर्य की तक की अनुमति दूरी की लंबाई यूनिट क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बल की इकाई क्या है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, बल का एसआई क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है दोस्तों,
एम ए होता है। तो दोस्तों एम का क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। ए जो कि तरंग दैर्ध्य होता सॉरी त्वरण होता है, तो इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल का एसआई मात्रक दोस्तों हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको ये याद होना चाहिए दोस्तों, बल माने एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। तो एम का क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। ए का जो कि त्वरण होता है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको त्वरण का याद होना चाहिए इसका एसआई मात्रक, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बल की एसआई यूनिट क्या है। तो बल की एसआई यूनिट न्यूटन है, जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है। ताप का ऐसे मात्रक केल्विन होता है, बल का न्यूटन होता है, दाब का पास्कल होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। दोस्तों जो कि बहुत सारे ये क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर होता है इसमें। चलिए 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई एसआई सही रूप में सम्मिलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, ये जो है ना सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विस्थापन की एसआई, जो कि विस्थापन की एसआई यूनिट क्या होते हैं, जो कि मीटर होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए मीटर होता है। अब मीटर पर सेकंड जो कि वेग का होता है, सॉरी वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो दोस्तों जो कि ये 50 क्वेश्चन है, आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा, जो कि बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चन इसमें कवर होता है, जो कि बहुत सारे सभी क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एएलपी और टेक्नीशियन जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।